नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 3 दिनों से जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गया है। तिरहुत उपचुनाव का रिजल्ट अब आपके सामने कुछ ही पलों में होगा। बिहार विधानसभा जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम तो क्लीन स्वीप के तहत गए थे और एनडीए ने वहां क्लीन स्वीप किया था। महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हुई थी, लेकिन इस चुनाव में कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं। ये कहा जा रहा है कि फाइनल नहीं बल्कि उन सभी चुनावों का महाफाइनल है। इस चुनाव में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने अपनी सारी ताकत लगा दी, वहीं कई अन्य घटक दल जो इस चुनाव में हैं या फिर निर्दलीय हैं, उन्होंने इस चुनाव को काफ़ी प्रभावित किया है। बिहार विधान परिषद के स्नातक सीट तिरहुत के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इस गिनती के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये फाइनल है और 18 उम्मीदवार मैदान में थे जिनके भाग्य का फैसला होना था। मतगणना के लिए मुजफ्फरपुर में MIT कॉलेज परिसर में पूरी तैयारी कर ली गई है और मतगणना के लिए 20 टेबल पर बनाए गए मतगणना केंद्र पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि सबकी सांसें अटकी हुई है। 5 दिसंबर को यहाँ चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद वोटिंग का प्रतिशत जो था वो लगभग 50% के आसपास था। जहां एक तरफ वैशाली में 50%, वहीं सीतामढ़ी में भी लगभग उसी के आसपास था। शिवहर में सबसे अधिक लगभग 55% से ज़्यादा वोट हुए थे, तो मुजफ्फरपुर में लगभग 42% वोटिंग हुई थी। कुल मिलाकर के ये वोट जो है 48% हुआ था और इस 48% वोट के साथ जो यहाँ की स्थिति थी आपको हमने बताया था। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में जिस तरह की शुरुआती जो रुझान नज़र आ रहे थे और जिस तरह से कहा यह जा रहा था, जीत हार का दावे किए जा रहे थे, उसमें इस चुनाव परिणाम में कहा यह जा रहा था कि एनडीए को मुश्किल हो सकती है। लेकिन अंत में अभिषेक झाग ने, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे एनडीए के के तरफ से, वो काफ़ी आगे चले गए थे और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि वो चूँकि सेकंड वरीयता का वोट है इसलिए वो ऐसा हो सकता है। पिछले चुनाव में भी यही कुछ देखने को मिला था। आरजेडी से गोपी किशन जो हैं वो मुकाबले में थे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे थे और चुनाव में बहुत ज़्यादा उनकी जो चर्चा है वो भी नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जन सुराज मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया था, लेकिन इस चुनाव को सबसे ज़्यादा राकेश रोशन की चर्चा हुई थी। उन्होंने इस पूरे चुनाव में, जो कि एलजेपी रामविलास पासवान से इस्तीफा देकर के राकेश रोशन मैदान में उतरे थे, इन 18 लोगों में सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की थी। जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और जनसुराज के अलावा जो इस चुनावी मैदान में थे उनमें निर्दलीय के रूप में प्रणव कुमार, संजय कुमार झा, अरविंद कुमार विभात, ऋषि कुमार अग्रवाल, संजना भारती, संजीव कुमार, अरुण कुमार जैन, राजेश कुमार रोशन, बंशीधर ब्रजवासी, मनोज कुमार वत्स, एहतशामुल हसन रहमानी, संजीव भूषण, रिंकू कुमारी, भूषण महतो के अलावे इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहे थे निर्दलीय के रूप में वो थे राकेश रोशन। आपको बता दें कि इस चुनाव में जो ये तिरहुत की सीट खाली हुई थी वो MLC देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा जीत कर जाने के कारण सीतामढ़ी से वो सांसद चुने गए थे। उसके बाद जो है वो सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव हो रहे थे। उपचुनाव के बाद 2 दशक से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। बता दें कि इस सीट पर वोटों की गिनती प्रत्याशियों को मिली वरीयता के आधार पर की जाएगी। वोटरों ने हर प्रत्याशी को 1, 2, 3 सहित जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नाम के सामने वरीयता क्रम लिखा है। इसके बाद जब वोटों की गिनती होगी तो प्रथम वरीयता के बाद दूसरे वरीयता का भी उतना ही महत्व दिया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और किस तरह की परिस्थितियां बनती है। वोटों की गिनती शुरू है, जैसे ही इस पर अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।